जी दोस्तों नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ आज एक नए विचारधारा के साथ, जो कि अपना बिजनेस योगा के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अपना बिजनेस योगा ये जो 10 तरह के क्षेत्रों में काम कर रहा है ना, योगा, शिक्षा, शिक्षक, स्वास्थ्य, रोजगार, नागरिकता, कृषि, व्यापार, बिजनेस और नारी शक्ति, यानी 10 तरह के क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसकी कुछ डिटेल जानकारियाँ ले लेते हैं कि यह करता क्या है और किस तरह से करता है और किस तरह से आपको फ़ायदा दिलाता है। जैसे योगा की बात करता हूँ, योगा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि आप कभी भी, योगा एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसे ऐसे तरह का प्रक्रिया है या क्रिया बोल लीजिए, कि आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। देखिए, कम उम्र से लेकर के उस उम्र दरार लोगों तक भी ये योगाएं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपको किस किस एज में है, किस उम्र में है, किस पड़ाव में है कि आप योगा करना चाहिए। आपको ये बाउंडेशन नहीं है, इसमें आप योगा कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे भाई योगा ही क्यों करना है, योगा के सिवाय कुछ और क्यों नहीं कर लेना है। जैसे जिम, एक्सरसाइज, चाहे तमाम तरह की और भी प्रक्रियाएँ हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के रूप में आप अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दूं, आप योगा के सिवाय कोई और चीज़, यानी जिम करते हैं, जिम कब तक करेंगे? जब तक आपके शरीर में ताकत है, आपकी मांसपेशियां मजबूत है, मसल सही है, हड्डियाँ तंदुरुस्त हैं, चाहे शरीर आपके सब तक तंदुरुस्त है, तब तक आप जिम कर सकते हैं। लेकिन योगा को ऐसा नहीं है, आप कमज़ोर के हालात में भी कर सकते हैं। आप उस तमाम तरह की, मतलब एक तरह से आप कमज़ोर हैं उस स्थिति में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप योगा करते हैं तो बीमार तो पड़ते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 72,72,210 नस नाड़ियाँ है। उस नस नाड़ियाँ को चालू करने की प्रक्रिया है जो योगा में सांसों के माध्यम से, एक तरह से आपकी बॉडी लचीलापन हो जाती है, चाहे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें आपको बहुत सारी फ़ायदे मिलती है। अब इसके साथ ही साथ बात करूँ अगले स्टेप यानी शिक्षा, यानी योगा के बाद शिक्षा को ही हमने क्यों चुना? शिक्षा को इसलिए चुना कि बहुत सारे बच्चों को अधिकार है शिक्षा की। चाहे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, छात्र छात्रा हैं, चाहे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो अपने आप को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पारिवारिक स्थिति, उनके घर की हालात वैसा नहीं है कि उन्हें सपोर्ट करके उनके परिवार वाले उन्हें सही जगह पे, सही तरीके से, सही व्यवस्था में पढ़ा सके। लेकिन कईयों के परिवार के भी परिवार भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर जगह पे पढ़ाएं, बेहतर जगह पे ले जाकर के उनको शिक्षा दिलाएं, लेकिन उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, वो इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को सही जगह पे, सही दिशा में और काबिल बना सके। तो इसके लिए हमारी संस्था काम करती है। हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है कि अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है, अगर सही दिशा दिलाना चाहते हैं, तो उसमें हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगा कि जहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, अपने बच्चे को काबिल और कामयाब बना सकें। इसके लिए हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। अब अगला स्टेप आ जाता है शिक्षक यानी अध्यापक। अध्यापक को ही हमने क्यों जोड़ा, अध्यापक के बारे में ही क्यों बात करते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे अध्यापक हैं, वो जी जान लगा करके आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे शिक्षा देते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं, अच्छे उन्हें गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो पढ़ाते हैं, समय से पढ़ाते हैं, चाहे हर शिक्षा समय से देते हैं, लेकिन जब उनकी वेतन की बात आती है, वेतन उनका समय से नहीं मिल पाता है। कई लोग को वेतन तो है तो बहुत कम है, या बहुत सारी चीज़ें की समस्याएं हैं, जिससे वो अपने आप को, अपने मनोबल को एक तरह से डाउन कर लेते हैं, अपने मनोबल को तोड़ देते हैं, अपने मनोबल को समेट लेते हैं। तो हम जब शिक्षक या टीचर, कोई भी अध्यापक हमारे साथ जुड़ता है, तो उनके हौसलों को बढ़ाया जाता है, उनके सपने को बढ़ाया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उन्हें सही प्लेटफार्म दिया जाता है, उन्हें सही गाइडलाइंस दिया जाता है कि आप इस तरह से बच्चों को पढ़ा करके आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ों का प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप पा सकते हैं। इसके लिए हमारी संस्था उन अध्यापकों को सही समय पर, सही तरीके से, सही व्यवस्था दे करके उन्हें उनके खुशियों के लिए काम करता है, हमारा संस्था शिक्षक के रूप में। तो ये हमारे संस्था का व्यवस्था शिक्षक के रूप में। अब अगली बात आ गई स्वास्थ्य के बारे में ही बात क्यों करते हैं? स्वास्थ्य के बारे में इसलिए बात करते हैं कि आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समस्या से समाधान पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो समाधान पाना चाहते हैं तो वह कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जाकर के अपना इलाज कराएंगे, अपनी परेशानी का समाधान कराएंगे, तभी जाकर के वह सही हो सकते हैं। अगर वह इलाज कराने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सही जगह पर जाकर के, सही हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। लेकिन अगर आप हमारे संस्था से जुड़े हैं या आप हमसे जुड़े हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि आपको कम पैसे में बेहतर जगह पे इलाज
कराया जा सकता है, कम पैसे में बेहतर आपकी स्वास्थ्य की सेवा किया जा सकता है। इसके लिए हमारी संस्था काम करता है, हमारा संस्था। और दूसरी बात बता दूं, कईयों को देखा होगा आपने कि जब वो उनके पास इलाज कराने का पैसा होता है ना, जब पैसा वो जब हॉस्पिटल को देते हैं, जब फीस भरते हैं, डॉक्टरों को फीस देते हैं, तो दवा के लिए पैसा नहीं होता है, दवा के लिए पैसा होता है, तो डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को घर परिवार बिक जाता है, खेती बाड़ी बिक जाती है, और वो लोग बेसहारा होकर के रोड पे आ जाते हैं। तो उन असहाय लोगों को सहारा देने का काम करेगी हमारी संस्था, जो स्वास्थ्य के रूप में आप सभी को हमारे संस्था के माध्यम से सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को सफल, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। अब इसके बाद की बात करूँ, स्वास्थ्य के बाद हो गई नागरिकता। नागरिकता एक तरह से बात करूँ तो जैसे कोई भी आम नागरिक है, अगर कोई आम नागरिक है वो बेहतर नागरिक बनना चाहता है, चाहे बेहतर आदमी बनना चाहता है, वह किसी की सपोर्ट लेना चाहता है, किसी का सहयोग लेकर के वह रास्ता देखना चाहता है, लेकिन उसे कोई गरीब व्यक्ति है वो अमीरों से नहीं पूछना चाहता है, अमीर व्यक्ति गरीबों को बताना नहीं चाहता है कि उन्हें किस रास्ते पे चल करके वह अपने आप को सफल बना सकता है, वह अपने आप को कामयाब और बेहतर रास्ते पे ले जा सकता है। इसी क्षेत्र में हमारी संस्था यानी नागरिकता के रूप में सपोर्ट करती है आपको कि एक आम नागरिक को भी किस तरह से बेहतर नागरिक बनाया जा सके, किस तरह से उन्हें दिशा निर्देश दे करके, गाइडलाइंस कर करके उन्हें एक समाज में सही मानने और सही जगह दिलाया जा सके। इसके लिए हमारी संस्था नागरिकता के क्षेत्र में काम करती है। अब अगली बात करूँ तो रोजगार की बात करूँ तो बहुत सारे लोग की आज रोजगार खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा कि बहुत सारी समस्याएं आ चुकी थी, बहुत सारी मतलब अर्थव्यवस्थाएं हिल चुका था, जहाँ पे लोगों को रोजगार करना बहुत मुश्किल हो सका था। क्योंकि आज देखिए एक मजदूर भी परेशान है, कारीगर भी परेशान है और टेक्निकल मैन भी परेशान है। तो उन मजदूरों को, उन कारीगरों को, उन टेक्नीशियन को कैसे हम सही जगह पे सही प्लेटफार्म दे करके उन्हें मुनासिब उनके मेहनत के बदले उनके पैसा दिलाया जा सके, इसके लिए हमारी संस्था काम करती है। रोजगार के क्षेत्र में चाहे कोई भी हो, अगर रोजगार पाना चाहता है, अपने आप को कामयाब और सही दिशा पे लेके जाना चाहता है, तो वह हमारे संस्था के साथ जुड़ करके हमारे व्यवस्था के साथ जुड़ करके वह अपने आप को कामयाब और सफल बना सकता है। इसके लिए हमारी संस्था काम करती है रोजगार के रूप में। अगली बात बता दूं, कृषि यानी किसानों को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, किसानों को किस तरह से बेहतर सही माहौल में सही जगह पे उनके अनाजों का, चाहे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे किसान होते हैं, जब उनकी किसानों की फसल सही से पैदा नहीं होती है, चाहे उन किसानों पे कर्जा हो जाता है, बोझ बन जाता है, तो बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें कर लेते हैं, जिसके वजह से उनके परिवार बिखर जाते हैं, उनके खेती बाड़ी बिखर जाती है, वो सारी मतलब उनकी फसलें बर्बाद तो होती ही होती है, उनका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। तो हमारी संस्था उन लोगों को, उन किसानों को, उन कृषि भाइयों को किस तरह से मजबूती के साथ उनके सही उनके अनाजों को सही दाम कैसे मिल सके, मुनासिब दाम कैसे मिल सके, इसके लिए हमारी संस्था काम करे कृषि के क्षेत्र में, कि उन किसानों को, उन गरीब किसानों को, उन असहाय किसानों को, चाहे उन बेसहारा किसानों को किस तरह से सहारा दे करके उनके फसलों का सही दाम दिलाया जा सके, उनके फसलों को सही जगह पे पहुंचा करके उन्हें सही आत्मनिर्भरता के साथ उन्हें बेहतर जगह दिलाया जा सके। इसके लिए हमारी संस्था यानी कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। कृषि के बाद की बात करूँ तो व्यापार एक तरह से कोई भी करता है, चाहे कोई भी करना चाहता है, तो आप जब देखते हैं कोई व्यापार करता है या कोई व्यापार करना चाहता है, जब वो पैसा देता है तो उसको सही सामान नहीं मिलता, जब सही सामान मिलता है तो उसको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है कि आप अगर हमारे साथ जुड़ करके कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, वहाँ पर हमारी संस्था आपको सपोर्ट करेगी कि आपको सही दामों में सही सामान, सही मुनासिब दामों में मुनासिब सामान मिल सके आपको। इसके लिए हमारी संस्था व्यापार के रूप में काम कर रही है। अगली बात बता दूं, बिजनेस की बात करता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति बिजनेस करता है। बिजनेस हर घर में चलता है, हर घर लोग के बिजनेस करते हैं, क्योंकि सबके घरों में ज़रूरत है कोई ना कोई घर में यूज होने वाले तेल, साबुन, सरफ सामान, चाहे जो कुछ भी घर में खरीद के लेकर आते हैं सामान, वो सभी बिजनेस के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से आप तक पहुंचता है। जब एक दूसरे के माध्यम से पहुंचता है, चाहे बिजनेस के माध्यम से आप तक पहुंचता है, जब आप पैसा देते हैं तो सामान खरीदते हैं, सामान के सिवाय कुछ ऐसा चीज़ आपको नहीं देता है वो दुकानदार की, जिससे कि आप अपने सपने को साकार कर सके, अपने आप को बेहतर रास्ता दिखा सके, चाहे दूसरों को वो सामान खरीद करके मदद कर सके। लेकिन अगर आप हमारे संस्था के साथ जुड़े हैं, हमारे संस्था के साथ जुड़ करके किसी न किसी सामान को कहीं से ना कहीं से खरीदते हैं, अगर खरीदते हैं तो आप तो सफल बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ से दूसरों को भी
सफल बना सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं और अपने सपनों को साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस बिजनेस के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। इसके बारे में भी यही जानकारियाँ है, इसके बारे में भी कभी डिटेल से मिलने के बाद ही बात कर सकते हैं और भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगली बात बता दूं, नारी शक्ति। नारी शक्ति यानी महिलाओं को किस तरह से सशक्तिकरण, महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर और महिलाओं को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इसके लिए हमारी संस्था काम करे। देखते होंगे जब आप पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार वाले को, अपनी फैमिली को जब पैसा देते हैं तो वो अपने लिए कभी घर के सामान खरीदते हैं या अपने मेकअप की सामान खरीदते हैं, चाहे अपने पर्सनली सामान कोई खरीदते हैं। जब पैसा देते हैं तब, जब आप कमाते हैं तो पैसा देते हैं, पैसा देते हैं तो वो सामान खरीदते हैं। लेकिन जिस दिन आपकी कमाई नहीं होगी, जिस दिन आप पैसा नहीं देंगे उन्हें, तो क्या वो आपकी उसी तरह की इज्जत करेंगे जिस दिन आप पैसा देते हैं। आपके मन में जाहिर सी बात आती होगी कि भैया ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आज पैसा दे रहा है वही इज्जत कल भी मिलेगा। नहीं, कई लोगों के घर में मोट मोटाव हो जाता है, चाहे कईयों की फैमिली में बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब पैसा होता है तो सही तरीके से होता है, जब नहीं होता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इस तरह से उन महिलाओं को किस तरह से, उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, सशक्तिकरण बनाया जा सके, किस तरह से उन्हें स्वेच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया जा सके, इसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है नारी शक्ति के रूप में। अगर इन 10 तरह के क्षेत्रों की बात करूँ तो अगर इन 10 तरह के क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़ करके अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरों के सपनों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के चाहत को पूरा कर सकते हैं, समय की आज़ादी पा सकते हैं और यहाँ से मन चाहे पैसा कमा करके अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके इन सारी चीज़ों का लाभ उठाएं और अपने आप को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए विचारधारा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।